तो हनुमान जी सीता की खोज में सब जगह ढूंढ रहे हैं। उन्होंने लंका के अंदर प्रवेश किया और पूरी लंका का सौंदर्य और वहां पे हर एक चीज जो है वे देख रहे थे और उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत ऐश्वर्य है। सब लोग जो है वहाँ जैसे राक्षस है तो इंद्रजीत जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जो रावण का महल था सीता की खोज में ढूंढ रहे थे। अब वे जो है रावण के मुख्य कक्ष में पहुंचते। रावण के महल के भीतर कक्षों में जाने का रास्ता ढूंढने पर इधर उधर भटकते हनुमान एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पुष्पक विमान को रखा गया था। अभी हम जानते हैं ये पुष्पक विमान क्या था और किसका था। यस, वंदना माता, योगिनी माता से रावण का। हाँ, यस, अपहरण करने के लिए हाँ, यही विमान था ना। पुष्पक विमान लेकर जो है रावण कहाँ गए थे। यस, ध्रुव प्रियदास વેંકટેશ આમાં તે પુષ્પક વિમાન એકચ્યુઅલી રાવણનું નહીં હતું, કુબેરનું હતું. એને ચુડાવીને લાવ્યું છે. ओके, फाइन। सो हम देखते हैं ऐसे ही हो रहा है कि सब कुछ उसने चुराया है, सबसे लूटा है। राक्षसों का यही तो स्वभाव है। क्या है, कुछ भी उनको अच्छा दिखता है बस उसको लूटो, अपना बना लो। यही तो कर रहे हैं यहाँ पे, वही देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये पुष्पक विमान जहाँ रखा था वहां पे हनुमान जी पहुंच गए। यह विमान विश्वकर्मा द्वारा ब्रह्मा जी के लिए बनाया गया था और यह विमान चालक के मन की इच्छा का अनुसरण करके आकाश मार्ग में यात्रा करता है। तो ये ऐसा विमान था अगर हमारा मन है, कहाँ जाना है, मन कहाँ जाना है, अगर पुष्पक विमान मिल जाए तो कहाँ जाना है। गोलोक वृंदावन। अमेरिका अमेरिका वास नहीं ना, हाँ गोलोक। तो यही है। तो ये जो है मन में जो भी बात, जो भी मन में हम सोचते कि हाँ हमें वहां जाना है तो वो ले जाएगा। तो चालक के मन की इच्छा के अनुसरण करके आकाश मार्ग में यात्रा करता है। पुष्पक रथ को रत्नों से बने पक्षियों के से सुसज्जित किया गया था जो यांत्रिक रूप में अपने पंख फड़कते थे। तो उनके पंख ऐसा जैसे कि उड़ रहा है पक्षी के जैसा, उनका पंख जो है इस प्रकार से उड़ता है। फड़फड़ाते थे उनके पंख फड़फड़ाते थे और साथ ही यह रथ सोने और चांदी से बने सर्पों से भी सुसज्जित था। अंदर में अत्यंत
सुगंध सूंड वाले हाथियों की प्रतिमाएं एक तालाब में अत्यंत मोहक मुद्रा में खड़ी सौभाग्य की देवी लक्ष्मी की मूर्ति पर सुगंधित जल बरसा रहे थे। लक्ष्मी देवी के चारों सुंदर हाथों में एक एक कमल का फूल था। तो इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। रावण के कक्षों की अच्छी तरह से देखने के लिए हनुमान छलांग लगाकर पुष्पक विमान रथ पर चढ़ गए। तो अभी उन्होंने कहा कि अच्छे से देखना है रावण का कक्ष। इस सुविधाजनक स्थान से हनुमान को मोतियों हीरो से जड़ा और सोने से बना एक चमचमाता हुए फर्श वाले एक विशाल कक्ष दिखाई दिया, जिसके फर्श पर बिछे विशाल कालीन पर संपूर्ण पृथ्वी का एक मानचित्र था, जिसमें सभी पर्वत और समुद्र अंकित थे। तो जैसे कि अच्छे जो डेकोरेशन होता है, पेंटिंग्स होता है, इस प्रकार से रत्नों से बनी सीढ़ियों ऊपरी मंजिलों को जाती थी। मध्यम प्रकाश के लिए सोने के दीपक लगे थे और अगणित रत्नों से उनकी रोशनी परावर्तित हो रही थी। तो इस प्रकार से दीपक के सीढ़ियों के ऊपर तो हम अंदाजा लगा सकते कि जैसे कि सब सोने के दीपक सीढ़ियों के ऊपर ऐसे लगाए थे और मध्यम जो है रोशनी दे रही थी। इस विशाल कक्ष के प्रत्येक वस्तु मनुष्य की पांचों इंद्रियों को तृप्त प्रदान करने वाली थी, जिससे देखकर हनुमान ने मन ही मन सोचा। उन्होंने वहां पे इतनी इंद्रिय तृप्ति की सुविधा थी कि पांचों इंद्रियों को तृप्त करने वाली हर चीजें थी। और हनुमान मन ही मन सोचा, मैं कहाँ हूं? क्या यह स्वर्ग है? तो इतना सुंदर और इतना भव्य था स्थान। और उन्होंने सोचा क्या कि मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया हूँ। देखिए लंका में आए, राक्षसों की नगरी। संभव है कि यह ब्रह्मा जी का सर्वोच्च लोक है। अभी वो सोच रहे कि शायद स्वर्ग है या ब्रह्मा जी का सर्वोच्च लोक। सीता की खोज में हनुमान भीतर कक्षों में गए तो उन्होंने रंग बिरंगी वस्त्रों से सजी हजारों सुंदरियों को एक बहुमूल्य कालीन के ऊपर लेटे पड़े हुए देखा। बहुत हजारों वहां पे सुंदरियां। आधी रात बीत जाने के कारण वे शराब के नशे में चूर होकर और साथ ही आनंददायी काम क्रीड़ा से थक कर गहरी नींद में डूबी हुई थी। तो जैसे हम जानते हैं कि रात्रि के समय हनुमान जी जो है पूरे लंका का जो है हर एक कोने को खोज रहे और देख रहे हैं कहाँ क्या चीजें हैं, सब वो देख रहे और स्मरण कर रहे, पूरा उन्होंने परख रहे हैं पूरे भूमि को जिस लंका में।
तो उन्होंने देखा कि ये सब जो स्त्रियां हैं वहां पे नींद में डूबी हुई थी। इन स्त्रियों के रत्न जड़ी कंगन, कमरबंद और पायले इस समय शांत थी, परंतु उनकी चमक देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ये कोई कमल के फूलों से भरी झील हो, जिसमें हंस शांति से विश्राम कर रहे। ये बहुत ही सुंदर रूप से वाल्मीकि जी जो है यहाँ पे रावण की नगरी का वर्णन कर। जिस प्रकार संध्या हो जाने पर कमल के सुगंधित फूल अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेती है, उसी प्रकार आंखें बंद करके और होंठे भिंचकर सोई हुई उन स्त्रियों को हनुमान ने देखा। घोर निद्रा में सोई हुई उन स्त्रियों के कक्ष अस्त व्यस्त हो गए थे और उनके आभूषण इधर उधर बिखर गए थे। शराब पीकर नृत्य करते समय उनकी पायलों टूटकर गिर गई थी और उनके साथ उनके माथों पर लगे तिलक के निशान मिट गए थे और इनके गलाहार टूट गए थे। उनके कमरबंद ढीले पड़े गए थे और वस्त्रों पर सलवटें आ गई थी और उनकी फूलों की मालाएं कुचल गई थी। इस प्रकार वे स्त्रियां फूलों से लड़ी उन लताओं के समान प्रतीत हो रही थी जिन्हें जंगली हाथियों ने कुचल दिया है। तो ये वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से ये सब इतनी सारी स्त्रियां थी, इतनी सारी जो है सुंदरियां थी और उनका वर्णन किया जा रहा है। सोई हुई कुछ स्त्रियों ने अपनी बाहों का तकिया बनाकर उन पर सिर टिका रखा था, तो कुछ ने अपनी सौतों की छातियों पर सिर टिका रखे थे। कुछ स्त्रियों ने दूसरी स्त्रियों की गोद, पेट या नितंबों पर सिर रखकर सो रही थी। तो इस प्रकार से कैसे सो रही थी वे, इस हाल में ऐसे ही जहां पे थे वैसे ही सो रही थी, पड़ी हुई थी वह। तो कुछ स्त्रियां अन्य स्त्रियों प्रेम मत होकर एक दूसरों की बाहों में बाहें डाल आपस में लिपट कर सो रही थी। पता ही नहीं चलता था कि कौन सी किसकी बाहें हैं, कौन से किसके पैर हैं, किसकी माला है, किसके आभूषण हैं। रावण की पत्नियां एक दूसरे से इस तरह गूंथी भुनी हुई सोई थी कि इन बातों का पता लगना मुश्किल था। तो ये ऐसे ही सब जो है जैसे गूंथी हुई थी, इस प्रकार से सो रहे। वासना से वशीभूत होकर राजाओं, ब्राह्मणों, दैत्यों और गंधर्वों की अगिनित कन्याएं रावण की पत्नियां बन गई थी। तो रावण ने कितनी सारी स्त्रियों का जो है अपहरण किया या वासना से जो है अनेक अनेक स्त्रियां जो है रावण की पत्नी बन गई थी। रावण ने अपने रिश्तेदारों को
पराजित करके उनमें से कुछ का अपहरण किया था, परंतु उन सभी के काम वासना के वशीभूत होकर रावण को स्वीकार किया था। तो ये सब स्त्रियां जो है काम वासना से के वशीभूत होकर रावण को स्वीकार किया था। उनमें से कोई भी निम्न कुल की, कुरूप, अनगढ़ या मूर्ख नहीं थी। तो ऐसा नहीं था कि वे जो है कुरूप थी, बहुत ही सबसे जितनी भी सुंदरियां थी रावण उनको जो है अपना बना लिया। तो ये सब जो है वे निम्न कुल के भी नहीं थे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया ब्राह्मणों, दैत्यों, गंधर्वों इत्यादि, और निम्न कुल की, कुरूप, अनगढ़ या मूर्ख नहीं थी। और लंका नरेश रावण उनमें से किसी की भी अवहेलना नहीं करता था। वो जो है उनको अच्छी तरह से रखा, उनसे कभी भी अवहेलना नहीं करता था। हनुमान ने इस सभी स्त्रियों के मध्य में एक भव्य उच्च स्थान पर रखे श्वेत चंदोए से घिरे बिस्तर पर रावण को सोते देखा। अभी उन्होंने रावण वहां पे सो रहा है। रावण का सिर्फ एक सिर और 2 हाथ ही दिख रहे थे। तो वो जो है रावण कैसे दिख रहे, एक सिर और 2 हाथ, क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र में ही 10 सिरों और 20 भुजाओं वाला दैत्यकार रूप धारण करता था। तो ये युद्ध में ही वो जो है इस प्रकार से जो है अपना 10, नहीं तो नॉर्मल लाइफ, एक सिर और 2। हनुमान ने रावण के देह पर लगे अगिनत घावों के निशान देखे, जो इंद्र के वज्र और भगवान विष्णु के चक्र जैसे महाअस्त्रों की चोट से बने थे। तो उनके ये घाव जो है ऐसा लगता है इनका घाव एक आभूषण के जैसा लगा हुआ है कि हाँ ये हमको, ये देखो, ये स्कार इज इंद्र वज्र, आई पेस्ट सो मच। तो ये रावण की काली देह पर चंदन का लेप लगा हुआ था और वह रात को छक्कर भोजन करने, शराब पीने और कामुक आनंद भोग करने के बाद थक कर सोया हुआ था। तो जब हनुमान जी वहां पे गए तो सोया हुआ था। हनुमान ने आदर पूर्वक रावण को देखा और उसकी शक्तिशाली व तेजस्वी देह यष्टि को देखकर वह आश्चर्य से थोड़ा पीछे हट गया। उनको देखकर हनुमान ने एक बार फिर रावण की पत्नियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो रावण के चारों तरफ इस प्रकार से लेटी हुई थी मानो पूर्णमासी के चंद्रमा के चारों ओर जगमगाती हुई ढेर सारे तारे बिखरे हुए। तो रावण बीच में और ये सब जो स्त्रियां हैं, तो एक्चुअली हनुमान का कार्य यही है, सीता का खोज। तो इसके लिए यहाँ पे स्त्रियों का ये देख रहे हैं, स्त्रियों को कौन, शायद इनमें से पता नहीं सीता कहाँ है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं। कुछ स्त्रियां अपने प्रिय स्वामी की बाहों में सोई हुई थी, जबकि कुछ स्त्रियां रात को अपने द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों से
लिपटकर सो रही थी। नदी की धारा में बहती किसी शाखा से लिपटे कमल के फूल की भांति पतली कमर वाली इन सुंदरी अपने वीणा से लिपटी हुई थी। एक दूसरी स्त्री से ने अपना मृदुक मृदंग अपनी गोद में इस तरह रखा था मानो वह उनका नवजात शिशु। भरे रत्नों वाली एक अन्य स्त्री ने अपनी खंजरी को इस तरह कसकर गले में लगा रखा था मानो वह बहुत समय बाहर बिताकर लौटा उसका प्रेमी है। दूसरों से थोड़ा हटकर एक भव्य व सुसज्जित उच्च स्थान पर गौर वर्ण वाली रावण की पटरानी मंदोदरी सो रही थी। वे मंदोदरी यहाँ पे हनुमान ने उस युवा सुंदर व भव्य रूपसी को देखकर सोचा, हो न हो यही सीता है। तो इतनी सुंदर थी मंदोदरी, उनको देखकर जो है उनकी पटरानी थी मेन, जो बहुत सुंदर। हनुमान ने सोचा शायद ये सीता की खोज किए जानकर खुशी से रोमांचित हनुमान किसी वानर के समान तालियां बजाकर, तो उन्होंने सोचा कि अभी सीता हमें मिल गई है। तो वे जो है क्या करने लगे, बहुत खुश हो गए और वानर के समान तालियां बजाकर प्रसन्नता से उछल कूद करके अपनी पूंछ को चूमकर और राजमहल के स्तंभों पर ऊपर नीचे चढ़ उतर कर आनंदित होने लगे। परंतु कुछ क्षण बाद उन्होंने ध्यान से इस संभावना पर विचार किया। तो जैसे उन्होंने देखा तो लेकिन उन्होंने सोचा अभी मैं क्या इतना खुश हो रहा हूँ, क्या इतना उछल कूद रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बाई जो है ये स्त्री जो है वो सीता नहीं हो सकती, निश्चित ही यह कोई अन्य स्त्री है। मुझे पूरा विश्वास है कि राम के वियोग में सीता न तो भोजन कर पाएगी और न ही सो पाएगी और न ही इतने अच्छे वस्त्र पहनकर सज धज पाए। सोचा कि होंगे सीता, राम के वियोग में इस प्रकार से ये सीता नहीं है। वह किसी अन्य पुरुष का सहचर्य स्वीकार नहीं करेगी, फिर भले ही वह स्वर्गाधिपति इंद्र ही क्यों ना हो। राम की तुलना में जब देवगण की कोई बिसात नहीं है, तो भला रावण जैसा दुष्ट राक्षस की बात ही क्या करनी। तो भगवान श्री राम की तुल्य में कोई नहीं है। ये दुष्ट रावण क्या है, सीता जी। रावण के राजमहल के बचे हुए कक्षों में इधर से उधर भटकते हुए हनुमान ने सीता की खोज जारी रखी। उन्होंने चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली हजारों स्त्रियां देखी, जो ढेर सारी रखे हुए मांस और शराब के पात्रों के बीच सोई हुई थी और उनके आसपास हर तरफ शराब की
ग्लास बिखर पड़े थे। सीता की खोज करने के लिए हनुमान ने इन सभी स्त्रियों को ध्यान से देखा और इस कारण से उनके मन में कुछ शंकाएं प्रकट हुई। तो हनुमान ने सोचा, दूसरे पुरुषों की सोती हुई नग्न पत्नियों को देखकर संभवतः मैंने पाप किया है। हनुमान सोच रहे कि ये अच्छी बात नहीं है, ये पाप जो मैं कर रहा हूँ। इतनी स्त्रियों को इस प्रकार से नग्न अवस्था में, काम वासना में लिप्त, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त, तो वही सोचने लगी मैंने पाप किया है, अब मुझे इस पाप का क्या दंड भोगना होगा। इस प्रकार से वो सोच, हनुमान सोचने लगे। परंतु कुछ और सोच विचार करने पर हनुमान ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे, उद्देश्य से ही निर्धारित होता है कि कोई कार्य पुण्यमय है या पापमय। उद्देश्य, अगर कोई कार्य जो है उसके उद्देश्य से पता लग सकता है कि पुण्य कार्य है या पापमय। इन स्त्रियों की ओर देखते समय मेरा हृदय पवित्र था और मेरा ध्यान सिर्फ सीता को खोजने में लगा था। हनुमान जी इतनी सुंदरियों को देखकर विचलित नहीं हुए, उनका मन शुद्ध था, उनका हृदय शुद्ध था। वे सिर्फ इसीलिए देख रहे थे क्योंकि उनका उद्देश्य यही था कि मैं जो है सीता को खोज निकालूं। मुझे एक स्त्री की खोज करनी है, तो भला मैं स्त्रियों के बीच उसे न खोजूं तो और कहाँ खोजूं। तो हनुमान इस प्रकार की, मुझे कार्य दिया है एक स्त्री को खोज निकालने के लिए, तो मैं कहाँ खोजूं, स्त्रियों के बीच में ही खोज निकालूं। मैं प्रभु राम की सेवा के मंतव्य से ही यह कार्य कर रहा हूं। तो भगवान श्री राम के आदेश, नहीं तो हनुमान जी को कोई कारण नहीं है। सिर्फ किसके कामकाज? श्री राम के कामकाज, राम के आदेश, श्री राम के आदेश। इसलिए दूसरे पुरुषों की पत्नियों को देखकर मेरे लिए पाप नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार से जो हनुमान जी यहाँ पे अपने आप को ये जो है समझा रहे, उन्होंने समझा कि मेरा दोष। श्री वाल्मीकि जी ने बहुत ही विस्तार रूप से जो है लंका का वर्णन किया, लंका की परिस्थिति का वर्णन किया। कि 4 कारण हैं जो भक्त बताते हैं, आचार्य बताते हैं। क्यों उन्होंने इतना डिटेल में वर्णन किया, इतने डिटेल में बताया एग्जैक्टली क्या है, क्या होगा। So there are 4 reasons for this lengthy description. One is to imply that the night was moving very slow and that the search was an excruciatingly and painfully slow one for Hanuman. Please, जैसे कि पहले भी हम
जान लिए कि जब कष्ट का समय होता है तो बहुत ऐसा लगता है कि समय बहुत लंबा, जब सुख आता है तो क्षण में ऐसा लगता है कि समय कब बीत गया। तो इस प्रकार से श्री वाल्मीकि जी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि ये जो रात इतनी लंबी थी, हनुमान जी सीता की खोज में बहुत दुखमय था, क्योंकि वे अपने धैर्य को भी खो रहे थे। दूसरी बात ये थी टू कंपेयर रावण विथ राम। रावण वॉज सो स्ट्रॉन्ग। रावण जो था, रावण और राम के बीच में तुलना की, कितना शक्तिशाली था रावण। हम सोचते हैं कि हाँ भगवान ने इस प्रकार से रावण को मारा, जैसे कि कृष्ण लीला में भी हम कंस को देखते हैं, जितना वो शक्तिशाली था कंस, भगवान ने मुक्का मारा, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी शक्ति थी। गर्ग संहिता में पूरी तरह से वर्णन किया गया है कंस कितना शक्तिशाली था। और यहाँ पे भी जो है रावण कितना शक्तिशाली था। And Ravan was such a strong opponent, and because of being so strong, he was worthy enemy of Ram. श्री राम और उनके बीच में जो है जो युद्ध, ऐसा वैसा नहीं था। श्री राम ने इससे शक्तिशाली, हम देखते हैं किस प्रकार से यमराज, शनिदेव, सब जो लोगों को उन्होंने अपने काबू में करके रखा, उनकी यहाँ पे बता रहे कितनी शक्तिशाली। So to compare Ravan with Ram, Ravan was a strong opponent, and because of it he was a worthy enemy of Ram. तो भगवान को कौन लड़ता है? भगवान को ये भिखारी हनुमान में भटक रहा है, ये कैसा भगवान है, उसमें क्या शक्ति है, ये क्या हमको क्या करते? तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं रावण की शक्ति का, और लंका कितनी भव्य, एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो सकता है। So it was necessary to describe the enemies elaborately so the people could appreciate the hero even more. तो इस प्रकार से जो है श्री राम को और अधिक अप्रिशिएट। और दूसरी बात है हनुमान जी। हनुमान जी इतने भगवान के महान भक्त, वे जो है कभी भी जो है उनके मन में लंका के इतने जो ऐश्वर्य और इतनी सारी स्त्रियों के प्रति उनका बिल्कुल आकर्षण। पूरे जो विश्व की जितनी भी स्त्रियां थी, सबसे एक से बढ़कर एक हनुमान जी। इस प्रकार हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी 4 कुमार जा रहे हैं वैकुंठ में, इतना सारा देखते हैं, लेकिन उनको कोई उसके साथ मतलब नहीं। पर वर्णन किया जाए, यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है लंका कि एक भक्त जो है हनुमान, ये सब चमक धमक और ये ऐश्वर्य से बिल्कुल जो है वे आकर्षित नहीं थे। खास करके सुंदरियों को देखकर भी जो अपने शरीर का प्रदर्शन करते हुए लेती थी, तो ये उसी के कारण
यहाँ पे वर्णन किया जाता है कि हनुमान जी और राम कौन है। इससे उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए श्री वाल्मीकि जी ने जो है लंका नगरी का बहुत ही विस्तार रूप से रामायण में किया। तो इस प्रकार से हनुमान जो है सीता को खोजने, उन्होंने उनकी खोज जारी रखी। उनको कोई मिला नहीं वहां पे, परंतु सीता का कहीं कोई चिन्ह न देखकर उन्होंने सोचा कि संभवतः वह अब जीवित नहीं है। अभी सब जगह जाके ढूंढे, रावण के निजी कक्ष में भी जाकर इतनी सारी स्त्रियों को परख भी उनको सीता का पता नहीं। उन्होंने सोचा शायद सीता भी जीवित ही नहीं। अत्यंत दुखी हृदय के साथ उन्होंने सोचा कि वापस लौट कर वह अन्य वानरों से क्या कहेंगे जो उनकी व्यग्रता से के साथ उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हो, क्या कहेंगे वो। फिर हनुमान ने स्वयं को याद दिलाया कि कभी हार न मानना ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। और इस तरह उन्होंने अपने मन में छाए निरुत्साही को दूर किया। तो उनके मन में जो भी तुरंत, जब हमें ज्ञान होता है, ये ज्ञान जो है एक प्रकार का जो है हैंडल होता है कि जब हम कोई परिस्थिति में आते हैं, जब हम निराशा की स्थिति में आते हैं और हम गिर रहे हैं, तो ये जो है हमारे ज्ञान और बुद्धि से उसको हमें जो अपने आप को संभाल सकते। तो इसीलिए अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन जो है इसीलिए, क्योंकि हम अनेक परिस्थितियों से गुजरते हैं जीवन में, और जब हम इन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो ये हमारा स्मरण हो जाता है कि हाँ ऐसा कहा गया है। तो तुरंत जब वे निराश हो गए, उन्होंने अपने आप को याद दिलाया। तो हम इस प्रकार से अपने आप को याद दिलाते हैं। इसीलिए शास्त्र में अनेक बातें बताई गई है कि किस प्रकार से हम हर परिस्थिति को संभाल सकते। तो सफलता की एकमात्र कुंजी या पूंजी है, क्या है? हार न मानना, कभी हार न मानना, निराश न, ऊपर उठना। सीता की खोज लेने की आशा से उन्होंने कुछ ऐसे स्थानों में खोज कार्य जारी रखा जहां वह पहले नहीं गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं और भी खोज करूंगा, ऐसा नहीं है कि वो अंदर ही कहीं और भी हो सकती है। अभी भी कुछ स्थाने हैं जो मुझे खोजना है।
तो जब हम इस प्रकार से जीवन के मोड़ में आ जाते कि ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो हमें क्या करना है? नॉट गेट स्टक, अटक नहीं जाना, हमें और भी आगे और भी कोई रास्ते ढूंढने होते हैं। नॉट गिव अप, lose hope. Should try to see there is always a way. कोई ना कोई भी अगर समस्या है, उसमें बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर है। अगर हम निराश होकर गिव अप करेंगे कि नहीं अभी नहीं, तो फिर जो है हम उनके इस निराश के शरण ले लेते हैं, निराशी का शरण लेते हैं। ठीक है, मूव ऑन, अभी ये हुआ है, आगे आगे बढ़े, जो हम यहाँ हनुमान के चरित्र से देखते हैं। तो सीता की खोज लेने की आशा से उन्होंने कुछ ऐसे स्थानों में खोज किया, कार्य जारी रखा जहां वो पहले नहीं गई थी। कोई भी स्थान होगा जहां हमने नहीं देखा, क्योंकि इतना पूरा उन्होंने देख लिया, लेकिन हो सकता है कुछ रह गया हो। अंततः बार बार लंका के को अच्छी तरह खंजाल लेने के बाद हनुमान पूरी तरह हताश हो गए। संपाति ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सीता लंका में ही है, परंतु हनुमान जब किसी भी जगह पर उन्हें नहीं खोज पाए, तब उन्होंने अनुमान लगाना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से और भी आगे हम अपने आप को उठाते हैं और भी आगे चलने की कोशिश करते, फिर भी वो कार्य नहीं होता है, तो अभी फिर से हताश। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि आकाश मार्ग से लंका को लाए जाते समय सीता ने भयभीत होकर प्राण त्याग दिए होंगे। तो उन्होंने कहा कि एक बात यह है कि आते समय वे जो भयभीत होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए होंगे। यह संभव है कि रावण ने ही राम के भय से उन्हें नीचे गिरा दिया होगा, समुद्र के अंदर ही गिरा दिया होगा। राम के भय से रावण, हो सकता है कि रावण की कैद में मुक्त होकर सीता समुद्र में गिर पड़ी होगी, या वे स्वयं समुद्र में गिर पड़ी होगी, या फिर रावण की पत्नी बनने से मना कर दिए जाने पर शायद रावण ने उन्हें खा गया होगा। ये राक्षस है, कुछ भी कर सकते। तो हनुमान इस प्रकार सोचे। हनुमान के विचार भटकते हुए इस बात पर पहुंचे कि जब वह राम के पास असफलता की सूचना लेकर जाएंगे तो कैसा घोर अन्याय होगा, न घोर अनर्थ होगा। उन्होंने सोचा सीता के बिना राम निश्चित ही अपने प्राण त्याग देंगे और लक्ष्मण भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे। भरत और शत्रुघ्न को जब यह पता चलेगा कि राम और लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिए हैं, तो वे भी अपना प्राण हर लेंगे
इस प्रकार चारों पुत्रों के जीवित नहीं रहने पर उनकी तीनों माताएं भी प्राण गंवा देगी और अपनी असफलता के कारण सुग्रीव, अंगद व अन्य वानर भी लज्जा से अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए मैं इस हाल में किष्किंधा नहीं लौटूंगा। नहीं, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अन्यथा एक सन्यासी की भांति शेष जीवन काट लूंगा। कभी नहीं सोच। इन हताश कर देने वाली विचारों से उबरने के लिए गूंजते हुए हनुमान ने सोचा, शायद मुझे रावण का वध कर देना चाहिए। सीता को अभी तो नहीं हो रहा सीता, तो मैं इस रावण को ही मार डालूं, उसका वध कर देना चाहिए, या फिर उसे घसीटते हुए राम के पास वापस ले चलना चाहिए ताकि भगवान शिव के उनके रूप में मानव बलि चढ़ाई जा सके। मैंने सोचा कि अगर मैं उसका वध करूं या उसको पकड़कर घसीट कर श्री राम के पास ले जाऊं, ऐसे वे सोचने लगे। लंका की रक्षा करने के लिए बनाई गई ऊंची दीवार पर बैठकर हनुमान इसी प्रकार से सोच विचार कर रहे थे कि तभी उनकी नजर नगर के सीमांत क्षेत्र पर स्थित अशोक वृक्ष के एक विशाल कुंज पर पड़े। ऐसे भी सोच रहे थे, तभी उनकी नजर जो है उस अशोक वृक्ष पर पड़ी जहां वो अब तक नहीं गए। सोचा ये अशोक वन, मैं वहां पे कभी गया नहीं। सीता की खोज जारी रखने का मन बनाकर हनुमान ने राम, लक्ष्मण और सभी प्रमुख देवताओं को प्रणाम किया और फिर दीवार से छलांग लगाकर आकाश अशोक वाटिका में पहुंच गए। तो अब जो है हनुमान हताश हो रहे थे, तब उन्होंने एक आशा की किरण देखी। क्या देखा? उन्होंने दूर में ये अशोक, तब प्रार्थना। जब हम हताश हो जाते हैं तो हम अपने आप को स्वतः ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, और जब एक आशा की किरण दिखती है तो प्रार्थना से जो है हमें आत्मबल और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, जो हनुमान जी और श्री वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर इस प्रार्थना को, इस श्लोक जो हनुमान जी ने किया और प्रार्थना जो किया उनका वर्णन। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की? नमस्तो रामाय सलाक्
सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकाथ मया म जाये नमोस्तु रुद्रेन्द्राय मा नीलेभ्यो नमस्तु चंद्रका मरुतगणेभ्य। तो उन्होंने कहा कि मैं नमस्ते इसको रामाय स लक्ष्मणाय नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय, मैं प्रणाम करता हूँ श्री राम, ये कार्य और सीता की खोज में मुझे सफलता प्राप्त करना अगर संभव है, वो संभव होगा जब मैं उनकी प्रार्थना करूंगा, मैं उनका स्मरण करूंगा। तो उस प्रकार से स्मरण करते हुए देव्यै च तस्यै जनकाथ माजा ये, और कौन? राम, लक्ष्मण और सीता। सीता कौन? जनक की पुत्री सीता तो मैं प्रणाम करता हूं कि आपकी ही, ये सीता माता, आपकी ही कृपा से मैं आपको देख पाऊंगा, नहीं तो आपको देख पाना कठिन है। सीता माता की कृपा। और वे आगे कहते हैं, मैं शिव जी, इंद्र, यम, वायु, सूर्य और चंद्र को प्रणाम करता हूँ, कृपा करके मुझे सीता की खोज में मुझे सहायता करें, क्योंकि अब मैं बहुत ही निराश हूँ। I offer my respects to Ram and Lakshman. I then offer my respects to Sita, the daughter of Janak. It is purely by your grace, O Divine Mother, that I will be able to see you and your divine form. I offer my respects to Rudra, Indra, Yam, Vayu, the god of direction, Surya and Chandra. All of you, please help me to find Sita. तो इस प्रकार से हनुमान जी ने श्री राम, लक्ष्मण, सीता और अन्य सभी जो मुख्य देवता हैं उनको प्रणाम किया, उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप सब मुझे मदद कीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। तो अब आगे कल तो सैटरडे। ओके सो